ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही बोल रहा है यूनियन बी को तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पूरे देख लो, ये ए की जो भी सेट है उस सेम लॉजिक यूज़ होगा, मैंने कई बार बोल दिया। ए की प्रोबेबिलिटी में, ए की प्रोबेबिलिटी में अगर तुम बी माइनस ए की, ये ए है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी में अगर तुमने बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो हमारा है इस बी की प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या ऐड कर दो, बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा। अब इस दो को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या रिजल्ट प्रूफ होगा, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, कि चलो कर ही देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टिंग थ्री को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड को 3, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है, इसको ले आओ इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ले आए राइट हैंड साइड में, तो ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो जाएगा। ये सब ऐसे ही है बस, मतलब क्या सेम तुम्हें याद रखना है यार, ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने तो यहाँ पे अलग से बता दिया ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 हो गया तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, नॉट ए बोलने का मतलब ए कंप्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से अगर तुमने ए की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी से अगर तुमने नॉट ए की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी को समझाया यहाँ पे, देख लो। कंसीडर द इवेंट, हमने एक इवेंट ले लिया 2 4 6 8। ठीक है, एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 10 कार्ड, नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। 10 कार्ड में से हमने 10 कार्ड में से क्या किया, हमने एक इवेंट लिया जिसमें 2 4 6 8 आ रहा है। इफ़ ऑल द आउटकम्स है 1 to 10 तो इक्वली लाइकली है, तो एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 4 6 8 की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, सबकी 1/10 है, तो क्या हो जाएगा 4/10, तो 2/5 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब नॉट ए बोलने का मतलब, नॉट ए बोलने का मतलब ए कंप्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो गया ना नॉट ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि पूरे सैंपल स्पेस में से 2 4 6 8 को हटा दो तो जो बच जाएगा वो नॉट ए आ जाएगा, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 3/5 आ जाएगा। अब 3/5 और 2/5, ये जो है ना 2/5 और 3/5, इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब ऐसे नहीं तुम देखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट, ऐसे लिख लो, या फिर बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट। ये क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होता था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले फॉर्मूला है उसको मैं एन हटा के पी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, तो हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या मिला,
1, तो यहाँ से तुम दो फॉर्मूला लिख सकते हो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट की ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गई होगी बात। वही बोल रहा है कि ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वी नो डैट ए कम्प्लीमेंट और ए ये क्या हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड एग्जॉस्टिव भी है, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाई हो गया, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट एस हो गया। तो अगर मैं लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए की प्रोबेबिलिटी अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपल सा बात है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इफ ईच आउटकम आर इक्वली लाइकली, हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। पहले में हमें करना डायमंड। तो एक कार्ड निकालोगे, टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल अगर 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने बताया था टोटल 52 कार्ड्स है, तो डायमंड कितने हैं, डायमंड देख लो 13 कार्ड है। तो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52। 13/52 का मतलब 1/4। तो वहाँ पे देख लो ये हमारा क्या बोला डायमंड, तो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। इसमें कोई बड़ी बात तो हो नहीं गई। फिर क्या बोल रहा है सेकंड में, नॉट एन एस, एस नहीं हो। तो नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तो 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो नॉन एस कितने कार्ड है 52 में से, ये 4 एस है ना, यहाँ पे एक 1 हो गया, 4 एस है ना हमारे पास, एक ये हो गया हमारा एस हो गया, यहाँ एक एस हो गया, 4 एस है। तो 4 एस हैं तो क्या करो, टोटल कितने नॉन एस हो जाएंगे, 42/52। तो नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी ऐसे बोल दो, 48/52 बोल दो, या तो तुम बोल दो सेकेंड की बता रहा हूँ 48/52 बोल दो, या तो 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी हटा दो। तो एस क्या हमारे पास 4, तो 4/52 बोल दो, ऐसे बोल दो, दोनों एक ही है, यही हो जाएगा। 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी हटा दिया तो हमें क्या मिल गया, 12/13। ठीक है। तीसरे में क्या बोला, ए ब्लैक कार्ड, तीसरे में बोला एक ब्लैक कार्ड डैट इज क्लब्स और स्पेड। तो कितने ब्लैक कार्ड है यहाँ देख लो, 26 ब्लैक कार्ड है। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52। ठीक है। फिर क्या बोला, नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं हो। तो टोटल कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 13 कार्ड डायमंड है। तो क्या होगा, 13 इंटू 3 कार्ड क्या बच जाएंगे, नॉट डायमंड बच जाएंगे। 13 इंटू 3 क्या बच जाएंगे, नॉट डायमंड। तो नॉट डायमंड कितने बचेंगे, 39। तो 39/52 ऐसे निकल जाए, बोल रहे हैं ना नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं हो। तो एक तो ऐसे निकल गया, या 1 में से डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हटा दो, डायमंड कितने हैं 13 है, तो 13/52 हटा दो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। बोला नॉट अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं हो, ये बोल रहा है ना, ये तो फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, नॉट अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं हो। तो 1 में से ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हटा दो, या नॉट, ये टोटल नॉन ब्लैक कार्ड काउंट कर लो। ठीक है, टोटल कितने नॉन ब्लैक कार्ड है, मतलब टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26। तो 26/52 हो गया नॉट अ ब्लैक कार्ड की, ये नॉट अ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, या 1 में से ब्लैक कार्ड भी 26 है, ये हटा दो। तो ये क्या आ जाएगा, 26/52। ये सब तो ऐसे ही क्वेश्चन था, ये देख लेना, पढ़ लेना अपना ये सब। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन 9 डिस्क। एक बैग में क्या है, टोटल 9 डिस्क है। ठीक है। इन विच 4 आर रेड, 4 जो हमारे रेड है, 3 आर ब्लू है एंड 2 आर येलो है। एक बैग में 9 डिस्क हैं, 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, 2 येलो है। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, डिस्क जो है शेप और साइज में सिमिलर है। ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक डिस्क निकाला जा रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी रेड की, येलो की, ब्लू की, नॉट ब्लू की, इधर रेड और ब्लू की। ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है,
बोल रहा है क्या, रेड की प्रोबेबिलिटी, तो 4 रेड कार्ड है, टोटल कितने 9 कार्ड है, तो 4/9 हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 4/9 प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर क्या बोल रहा है येलो की, तो येलो कितने 2 और टोटल कार्ड कितने या टोटल डिस्क कितने 9, तो 2/9 हो गई प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात। और फिर क्या बोला ब्लू, तो ब्लू कितने 3 और टोटल कार्ड कितने 9, तो 3/9 हो गई, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आ गई होगी बात। फिर बोल रहा है क्या नॉट ब्लू, तो नॉट ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट ब्लू, तो 1 माइनस ब्लू, ब्लू कितना है 3/9, तो क्या हो जाएगा 6/9, मतलब 2/3। ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो नॉट ब्लू तुम काउंट कर लो, नॉट ब्लू का मतलब रेड और येलो, तो 4 + 2 6/9 हो गई प्रोबेबिलिटी। ईदर रेड और येलो, ईदर रेड और येलो, ईदर रेड और येलो का मतलब हुआ कि रेड और येलो इसकी प्रोबेबिलिटी का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। कोई कॉमन तो आएगा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन येलो। अब रेड और येलो, ऐसा कार्ड जो रेड भी है येलो भी है, ऐसा तो कार्ड ही नहीं है या ऐसा डिस्क नहीं है, तो ये हमारा क्या है, हमारा एक नल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, तो ये हट जाएगा। अब रेड की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने 4/9 और येलो कितना 2/9, तो क्या हो जाएगा 6/9, तो क्या हो जाएगा 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें सेट का कंसेप्ट आता है ना, बिल्कुल सेट है, सेट का कंसेप्ट आता है, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं। सेट आता है तो एग्जैक्टली इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। जैसे हम सेट में बोलते थे ना, ईदर ए और बी, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, नन ऑफ ए बी और सी, इस तरह से जो हम लोग लैंग्वेज में बोलते थे, ऐसी लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी होगा, डिफाइंड होगा, इवेंट डिफाइंड होगा, उस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 12, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट है, एक अनिल है एक आशिमा, एग्जाम में अपियर करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, अनिल जो है एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, एंड आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। ठीक है, ये दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल क्वालिफाई, अनिल भी कर जाए आशिमा भी कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट। अब हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे आ गया अनिल क्वालिफाई करेगा 0.05 उसकी प्रोबेबिलिटी, इधर ध्यान ही नहीं देना है, वो कैसे भी आ गया लिख दिया ना, इसका मतलब मान लिया कि अनिल जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, उसको मान लिया, अब उधर अपना दिमाग नहीं लगाना है। और बोथ क्वालिफाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.02, ये 0.10, 0.02 एंड 0.05। अब पहले में क्या बोल रहा है, पहले में बोल रहा है बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, अनिल भी नहीं करे आशिमा भी नहीं करे। तो अब सेट में याद रखो नीदर ए नॉर बी, ए भी नहीं हो बी भी नहीं हो, तो हम ऐसे नहीं लिखते थे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, लिखते थे ना, जिसमें इसको हम क्या लिखते थे, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ कैसे यूज करते थे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ एक होता था ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये क्या होता था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही होता था ना हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। सेट में याद करो, सेम मैं बता रहा हूँ सेट की तरह काम आएगा, सेम लॉजिक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ एंड अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों एग्जामिनेशन को जो क्या करे क्वालिफाई नहीं करे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमने मान लिया ई इवेंट मान लिया, डिनोट द इवेंट एट अनिल एंड आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम। ई इवेंट मान लिया कि अनिल क्वालिफाई किया एग्जाम, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। एफ इवेंट मान लिया कि आशिमा एग्जाम क्वालिफाई की, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये तो गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों नहीं करे, मतलब ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट की बात कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो इसका क्या होता था, यही तो करते थे, ई यूनियन एफ कंप्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ जो हमने पढ़ रखा है सेट में। अब मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट और जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम है। इसमें अगर तुम n हटा दो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, प्रोबेबिलिटी को एक मिनट भूल जाओ, ये मैं बोलूं तो तुम ये क्या लिखते थे,
ऐसे ही लिखते थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, डे मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। उसके बाद क्या बोलते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यही बोलते थे ना। सेम लॉजिक लगेगा। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में सेम लॉजिक लगेगा। अब मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, चलो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना हमें, ई कंप्लीमेंट, अनिल भी नहीं करे आशिमा भी नहीं करे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट। और यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस में से किसकी प्रोबेबिलिटी हटा दो, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी हटा दो। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ से ई की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन है ना 0.05, डाल दो 0.05 प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी है ना 0.10, डाल दो 0.10 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.02। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.87। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, हो गया, ये सॉल्व हो गया, सेट वाला लॉजिक लग गया। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है सेकंड में क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। कम से कम एक एग्जाम क्वालिफाई ना करे, कम से कम एक एग्जाम क्वालिफाई ना करे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब इसको तुम्हें सेट में समझना है, ठीक है। अब इसको सेट में कैसे देखोगे वो बता रहा हूं। क्या बोल रहा है इसमें, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। अब ये मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बोला था ना कि सेट नहीं गिवन होगा, तुम्हें जो इवेंट होगा ना वो लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे तुम्हें सेट में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते ये क्या है हमारा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कौन सा सेट बन रहा है एक बार देख लेते हैं। ये एक हमने सेट ले लिया, ई सेट ले लिया और ये एफ सेट ले लिया। मतलब ई सेट क्या है, अनिल विल क्वालिफाई, एफ क्या है, आशिमा विल क्वालिफाई। ये जो आ रहा है इसमें दोनों क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या आ रहा है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें दोनों क्वालिफाई करेगा। और ये क्या हमारा, ई माइनस एफ, मतलब अनिल तो क्वालिफाई करेगा, आशिमा क्वालिफाई नहीं करेगी। ये क्या हमारा, एफ माइनस ई, इसमें आशिमा करेगी, अनिल नहीं करेगा। अब ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई नहीं बोल रहा है। अगर बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, तब तो हो जाता है ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक क्वालिफाई करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों क्वालिफाई करे तो पूरा ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाती। बट ये बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा तुम्हें बोल रहा है ये, यहाँ बताओ। ये जो अभी मैंने रेड किया इसमें तो अनिल भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, आशिमा भी क्वालिफाई नहीं कर रही है, ये जो रीज़न है, तो ये भी रीज़न आ जाएगा। उसके बाद ये भी रीज़न आ जाएगा, इसमें अनिल, इस रीज़न में अनिल और आशिमा दोनों क्वालिफाई नहीं कर रही है, इस रीज़न में अनिल तो क्वालिफाई कर रहा है बट आशिमा नहीं कर रही है, तो कम से कम एक नहीं क्वालिफाई करी है, आशिमा नहीं कर रही है, तो ये भी रीज़न आ गया। और ये भी रीज़न आ गया, इसमें आशिमा कर रही है, अनिल नहीं कर रही है, तो ये जो भी मैंने रेड से किया ना ये पूरा रीज़न आ गया। तो इस पूरे रीज़न की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी को हटाओ, एक मिनट के लिए साइड करो। इस पूरे रीज़न जो रेड है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रेड वाला आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, सैंपल स्पेस में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, सॉरी मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, सैंपल स्पेस में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कर दो, सिंपल है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, आगे बात समझ में, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
तो 1 में से 0.02 मतलब जिसमें बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई हटा दिया तो आ गया 0.98। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। ये बोल रहा है ना ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, समझ में आ गया होगा। सेट में ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक क्वालिफाई करे, तो एक तो ये रीज़न आ रहा है, ये रीज़न ब्लैक से कर रहा हूँ, ये रीज़न इसमें सिर्फ अनिल क्वालिफाई कर, आशिमा नहीं कर रही है, और एक ये रीज़न आ रहा है इसमें आशिमा कर रही है, अनिल नहीं कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ प्लस यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ई। The event only one of them will qualify. The examination is same as the event Anil will qualify and Ashima will not qualify. Anil will not qualify and Ashima will qualify. चलो एक बार मैं ना फिर से बना लेता हूँ। देखो ये हमने सॉरी ये ले लिया हमने, हमारा क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया, और ये हमारा एक सेट हो गया ई और एक सेट हो गया एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा ई सेट, ये हो गया हमारा एफ सेट। तो ये क्या हो गया, ई माइनस एफ, और ये हो गया एफ माइनस ई। तो हमें इस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, बोला है ना, इसमें क्या बोल रहा है, ओनली वन, एक सिर्फ करना चाहिए। तो इस रीजन में क्या है, इस रीजन में सिर्फ अनिल कर रहा है, इस रीजन में आशिमा कर रही है, इसमें तो दोनों कर रहा है, तो ये नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन निकालो, किसमें, ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो सेट का, तो ये और ये तो एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसको क्या लिखोगे, ई माइनस एफ और प्लस एफ माइनस ई, सिंपल ऐड कर दोगे। अब ई माइनस एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई में से ई इंटरसेक्शन एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट को हटा दोगे तो ई माइनस एफ में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। एफ माइनस ई में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो फाइनल क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। ये आ गया ना हमारा फॉर्मूला बन के, तो बस हो गया। इसमें n को हटा के p लगा दो, तो यही बन रहा होगा फॉर्मूला यहाँ पे। वही बात ये बोला है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई का मतलब क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट। और ये हमें पता है ना कि ई माइनस एफ को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ना ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट, और एफ माइनस ई को क्या लिखते हैं, एफ इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हैं ना, तो बस वही है। ओनली वन इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये क्या लिखा है, ई माइनस एफ लिखा है, ये क्या लिखा है, एफ माइनस ई लिखा है, तो यही लिखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे, तो ये क्या लिखा है, ई माइनस एफ लिखा है ना, तो ई माइनस एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा, ई में से इंटरसेक्शन एफ हटा दो, और ये क्या लिखा है, एफ माइनस ई, तो एफ माइनस ई की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा, एफ में से इंटरसेक्शन एफ हटा दो, वैल्यू प्लग कर दो, आता है सब वैल्यू गिवन है, प्लग कर दो आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे।